नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आज घोषित हो गए, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र में एक तरह से क्लीन स्वीप हुआ है। भाजपा का गठबंधन दोबारा सत्ता में आया है और जो महाविकास आघाड़ी, जो कांग्रेस का गठबंधन था, वो एक तरह से उसका सफाया हो गया है। कोई भी पार्टी अगर अकेले रूप से देखें तो नियमों के अनुसार वो विपक्ष में भी अपना नेता नहीं घोषित कर सकते। विपक्ष का नेता पद पाने के लायक भी उनको सीटें नहीं मिली हैं। जो कांग्रेस गठबंधन की जो तीनों पार्टियां थीं, शरद पवार गुट, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट, तो बहुत बुरी पराजय हुई और वहाँ की जनता ने शानदार काम किया है। विगत लोकसभा चुनाव में वहाँ एनडीए को बहुत कम सीटें मिली थी और एक तरह से भाजपा का बहुत बड़ा जनाधार होने के बाद भी जितनी सीटों की उम्मीद थी वो नहीं मिली वहाँ। तो एक तरह से अपमानजनक स्थिति थी और विपक्ष के लोग मान रहे थे कि विधानसभा चुनाव में अगर उसी ट्रेंड को दोहरा दिया गया तो भाजपा गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसी धारणा थी, ऐसा अनुमान था। लेकिन वहाँ की जनता ने अपनी गलतियों का सुधार किया। ये प्रश्न उठता है, क्यों किया? पहली बात, जनता को शायद ये पछतावा था कि एनडीए को, भाजपा ने गठबंधन को इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। उसको लगा होगा भाजपा ने अच्छा काम किया है, पूरे देश में काम किया है, प्रांत में भी अच्छा काम कर रही है, तो उस हिसाब से शायद उसको लगा होगा कि गलतियों का परिमार्जन आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से ये शायद वहाँ की जनता ने अपना परिमार्जन किया और पुनः एक बार भाजपा गठबंधन को सत्ता में आने का मौका दिया और ज़बरदस्त बहुमत से दिया। ऐसा बहुमत कभी भाजपा गठबंधन का वहाँ आया नहीं था। स्ट्राइक रेट अगर देखें तो ज़बरदस्त है। भाजपा शायद 150 के आसपास सीटों पर लड़ रही थी, उसमें से 120 से अधिक सीटें अगर भाजपा को मिली हैं तो ये निश्चित रूप से 80% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। वैसे ही शिवसेना शिंदे गुट का भी है और अजित पवार गुट, जो कि ऐसा माना जाता था कि सबसे कमज़ोर कड़ी है, लेकिन उसने भी शानदार प्रदर्शन किया है। कुल मिला के तीनों पार्टियों का जो गठबंधन रहा है भाजपा का, लगभग 225 सीटें पाना 288 में से, मतलब ये 3/4 से भी अधिक सीटें ले आना, ये बहुत आसान बात नहीं है। और ये महाराष्ट्र के इतिहास में बहुत बड़ी बात है, इतनी सीटें लेकर आना। खैर, भाजपा पुनः सत्ता में आई और अपने जो विकास का मॉडल है, जो चुनाव प्रचार के दौरान लगातार उसका प्रचार किया गया। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान एक बात जो जनता के दिल में उतरी और जिस बात ने जनता को प्रेरित किया भाजपा की तरफ वोट देने का, वो थी जो योगी जी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी ने जो नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा जनता के दिलो दिमाग तक पहुंचा और जनता ने उसे आत्मसात किया। ऐसा लगता है, जो भी विश्लेषक हैं वो इस नारे से इनकार नहीं कर रहे हैं। इस जनता ने
इस नारे ने जनता के दिल में जगह बनाई है और लोगों को लगा है कि विगत 10 सालों से जिस तरह से मोदी सरकार ने केंद्र में काम किया है और केंद्र के माध्यम से पूरे वैश्विक पटल पे जो प्रभाव दिखाया है और जो देश को जिस तरक्की के साथ जिस मुकाम पर पहुंचाया है, ये सभी ध्यान मतदाता प्रबुद्ध होता है, जानकार होता है, योग्य होता है। वो मूल्यांकन बहुत बेहतरीन तरीके से करता है और बेहतरीन तरीके से मूल्यांकन करने का ही परिणाम था कि इतनी ज़बरदस्त सीटें मिली हैं और भाजपा को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला है। और तो ये जो कही जा रही है बात, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वहाँ के लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को बहुत ही जागरूक किया है और लोगों ने इसका मंथन किया है। और जो बिखराव था लोकसभा के चुनाव के दौरान वोटों का, वो सभी वोट एकजुट होकर के और भाजपा गठबंधन को मिले हैं। सबने सारे गिले शिकवे मिटा करके ये वोट दिया है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की बात करें, झारखंड के मतदाताओं में ये शायद ये नारा प्रभावी नहीं बन पाया है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा वहाँ के लोगों ने इसे ऐसे लगता है कि इग्नोर किया है। अब ये कई दृष्टिकोण से हो सकता है कि वहाँ मतों का जो बिखराव है वो बिखराव पूरे चुनाव तक बना रहा। हालांकि ये बिखराव लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छी सीटें मिली थी और लोगों ने एकजुट होकर के भाजपा के पक्ष में वोट दिया था लोकसभा के चुनाव में। इसमें वो चीज़ नहीं, निचले धरातल पर काफ़ी बिखरा हुआ वोट था। इस वजह से भाजपा सत्ता में नहीं आ पाई। अब ये चीज़ चिंतनीय है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाजपा की सीटें नहीं आई हैं इसलिए चिंतनीय है। चिंतनीय ये सोचने वाली है। भाजपा ने जो मुद्दे उठाए झारखंड में, घुसपैठियों का मुद्दा, और जिस तरह से घुसपैठ करके और वहाँ के आदिवासियों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है शादियाँ करके या अन्य माध्यमों से, और जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में घुसपैठ करके और एक प्रभावशाली जगह बनाई जा रही है समाज में। कई जगहों पे वहाँ के आदिवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, उनकी संख्या घट रही है, डेमोग्राफी बढ़ रही है। अल्पसंख्यक तो नहीं कहा जाएगा, डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव हुआ है। ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं और ये झारखंड के लिए ही नहीं, वहाँ के लोगों के लिए भी ये चिंतनीय है। जो लोग सोच रहे होंगे कि चलिए हेमंत सरकार फिर से आ गई, ऐसे लोगों को गंभीरता से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। घुसपैठियों की समस्या कोई छोटी समस्या नहीं है। तत्काल देखने पे ऐसा लगता होगा कुछ लोगों को कि ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी है। और अगर वोटों के बिखराव में ये एक भूमिका निभाता है तो वास्तव में ये चिंतनीय है। इस विषय पर चिंतनीय है कि अगर घुसपैठिए हमारे समाज में आकर के और बड़ी जगह बना लेते हैं और ये फैसला करने का अधिकार या एक अधिकार स्थापित कर लेते हैं कि कौन सत्ता में रहेगा कौन नहीं रहेगा, एक बाहर से आया हुआ ग्रुप, बाहर से आया हुआ समूह अगर हमारे लोकतंत्र पे कब्जा करने लगे, ये तय करने लगे कि कौन सी सरकार रहेगी कौन सी सरकार जाएगी, तो ये वहाँ के सरकार के साथ साथ वहाँ के लोगों को भी सोचने की आवश्यकता है इसके मुद्दे पर कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मतदाता हैं, उन पर प्रभावी हो रहा है घुसपैठियों का फैसला। उनके संसाधनों पर अधिकार हो रहा है घुसपैठियों का, उनकी सोच पर,
उनकी कार्यप्रणाली पर अगर इस तरह से चोट होगी, इस तरह से अधिकार किसी और के हाथ में चला जाएगा, तो एक प्रांत के रूप में वो झारखंड इस देश का हिस्सा है, और एक प्रांत विशेष में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये वास्तव में केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक, हालांकि राज्य सरकार तो इस पर चिंतित नहीं होगी क्योंकि उसको तो ये फ़ायदे की बात है, सौदा फ़ायदे का लगता है। उसने भाजपा का इस कैंपेन का विरोध भी किया था कि अनावश्यक रूप से एक वर्ग को, एक समूह को भाजपा के लोग टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी। गृह मंत्री से लेकर के भाजपा के हर नेता ने लगभग इस बात को बड़े दबाव के साथ, बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को उठाया था। अब ये बात अलग है कि वहाँ की जनता ने इस बात को ध्यान नहीं दिया, इस बात को स्वीकार नहीं किया होगा शायद। तो अगर वहाँ इस तरह की बात है, घुसपैठियों ने सुनियोजित तरीके से ऐसे ऐसे क्षेत्रों में अपनी जगह बना ली है जहाँ वो निर्णायक साबित हो रहे हैं, तो ये पूरे प्रांत के लिए चिंतनीय है और केंद्र सरकार को इस पर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए। तो दुख की बात ये नहीं है कि एनडीए सरकार वहाँ नहीं आई सत्ता में, दुख की बात ये है कि वहाँ जो सरकार का ये फैसला हो रहा है, अगर उसमें घुसपैठियों की भूमिका है तो ये चिंतनीय है, देश के लिए भी और झारखंड के आदिवासियों के लिए भी। यहाँ आदिवासियों की भूमिका जैसे नगण्य दिखाई दे रही है। अगर आदिवासी वहाँ इस तरह से प्रभावित होंगे घुसपैठियों के आने के बाद से कि उनके निर्णय क्या हैं, ये तय करने का अधिकार अगर घुसपैठियों के अंदर आ जाए, घुसपैठियों को मिल जाए, तो फिर आदिवासियों के अधिकारों का क्या होगा। स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों ने जिस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लिया था, उस भूमिका का क्या होगा जब फैसला दूसरे लोग करने लगेंगे। तो ये चिंतनीय है और इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। शायद वहाँ के लोगों ने, वहाँ के मतदाताओं ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।